हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भौतिक राशियों से संबंधित कुल 32 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को करेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न, उससे रिलेटेड 32 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मानक एवं मात्रक और गति से रिलेटेड ही प्रश्न होंगे। यह चैप्टर हमारा आज क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? एक लाइन में इसे समझते हैं। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। क्लियर है? जैसे जनसंख्या, प्रतिशत अंक, मेज की लंबाई, वस्तु का भार आदि। सार संचिका देखते हैं। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि। भौतिक राशियां भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, वस्तु धारा, घनत्व आदि। एसआई पद्धति में एस का अर्थ है सिस्टम तथा आई का इंटरनेशनल, अतः एसआई पद्धति के स्थान पर केवल एसआई लिखा जाता है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। एसआई के 7 मूल मात्रक हैं जो कि निम्न है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है, समय का मूल मात्रक सेकेंड है, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है, ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है। मोल पदार्थ का परिमाण का मात्रक है, जबकि यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक नहीं। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है, जबकि मोल पदार्थ का परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, जो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। इसके बराबर होती है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। पारसेक, एक पारसेक 3 × 10⁻16 मीटर। ठीक है। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक कितना होता है? 3 × 10⁻16 मीटर। दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक इकाई सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी के बराबर होता है, जिसका 1.496 × 10⁸ किलोमीटर है। यदि किसी मीनार से एक गेंद को ऊर्ध्वतः नीचे तथा दूसरी गेंद को क्षैतिज प्रक्षिप्त किया जाए तो दोनों गेंद पृथ्वी से नीचे आने में समान समय लेगी। ठीक है। स्टेरेडियन फोसी कोणों को मापने का मात्रक है। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक है। एक नॉट इक्वल टू 1852 मीटर प्रति घंटा, 1852 मीटर प्रति घंटा होता है एक नॉट। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति को मापने का मात्रक है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने का मात्रक है। ठीक है। नॉटिकल मील जो है यह समुद्री दूरी मापने का मात्रक है। और एक नॉटिकल मील कितना होता है? यह होता है 1852 मीटर। फैदम गहराई को मापने का मात्रक है। गहराई किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह फैदम के द्वारा मापा जाता है। गहराई मापने का मात्रक है। क्या है? फैदम। गोनियोमीटर से क्रिस्टल का कोण मापते हैं।
एक समान वृत्तीय गति में त्वरण तथा वेग दोनों में ही परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु चाल जो है वो नियत रहती है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान लूनियक द्वितीय है। हेली पुच्छर तारा 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। भारत का प्रथम उपग्रह रूस के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह सीवी रमन की खोज, रमन प्रभाव, कौन सा प्रभाव था यह? रमन प्रभाव था, के प्रकाश में आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कोडाइकनाल तमिलनाडु में है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। किसी पिंड का भार कहाँ अधिक होता है? तो यह ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है। यदि कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यदि कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करे, ठीक है, थोड़े समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्लियर है? संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो यह बल के बराबर होती है। जब दूध को पिलोया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल के कारण क्रीम दूध से अलग हो जाता है। किसके कारण? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण क्रीम दूध से अलग हो जाती है। घूर्णन गति में द्रव्यमान की अनुरूपता जड़त्व आघूर्ण द्वारा होती है। घूर्णन गति में द्रव्यमान की अनुरूपता जड़त्व आघूर्ण द्वारा होती है। अल्टीमीटर यंत्र से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। किसके द्वारा? अल्टीमीटर यंत्र के द्वारा विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। टेकोमीटर से वायुयानों की गति मापी जाती है। टेकोमीटर से वायुयानों की गति मापी जाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। पार्सेक दूरी का मात्रक है तथा एक पार्सेक 3 × 10⁻16 मीटर। ठीक है। अब देखते हैं, लैंप की बत्ती में तेल हो सके तो उन्नयन के कारण चढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब एक बार होता है। किसी समय अंतराल में वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन को कागज पर अंकित करने वाला यंत्र क्या होता है? वह बैरोग्राफ होता है। गैस को दाब में नापने का यंत्र मैनोमीटर है। गैस का दाब में नापने का यंत्र मैनोमीटर है। नॉट समुद्री जहाज की गति नापने का मात्रक है। ठीक है, इसको देख चुके हैं। एक नॉट इक्वल टू 1852 मीटर प्रति घंटा। नॉटिकल मील समुद्री दूरी को नापने का मात्रक है। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर। गोनियोमीटर यंत्र से क्रिस्टल का कोण नापते हैं। दूध की शुद्धता नापते हैं हम लोग लैक्टोमीटर से। ठीक है। किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ के पिघलने से पानी के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे। दाब नापने का मात्रक पास्कल है जो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब के बराबर है। द्रव का प्रवाह नापने का मात्रक क्या है? क्यूसेक है। द्रव का प्रवाह नापने का मात्रक क्यूसेक है जो 1 घन फुट प्रति सेकंड के प्रवाह के बराबर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी सिकुड़ता है। ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरते रहने से वर्षा होने का संकेत मिलता है। ठीक है। बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरते रहने से क्या होता है? वर्षा होने का संभावना मिलता है। एनीमोमीटर यंत्र से वायु की शक्ति तथा गति को मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु की शक्ति तथा गति को, उसकी गति को मापा जाता है। किससे? एनीमोमीटर से। टेकोमीटर यंत्र से वायुयानों या मोटर बोटों की गति को मापा जाता है।
श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? पॉइज। श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइज है। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाने से आंधी तूफान आने का संकेत मिलता है। ठीक है, अचानक गिरावट आने से आंधी तूफान का आने का संकेत मिलता है, जबकि धीरे धीरे गिरते रहने से वर्षा होने का संकेत मिलता है। गिरते रहने से, ठीक है, वर्षा होने की संभावना होता है। आगे प्राथमिक स्वर्ण 24 कैरेट का होता है। प्राथमिक स्वर्ण 24 कैरेट का होता है। पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व की माप की जाती है। किससे? हाइड्रोमीटर से। गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, उसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। कौन सा बल? घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति का दूसरा नियम क्या है? कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होता है। क्लियर है? अब देखते हैं आधारभूत ज्ञान पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी राशि है जिसकी इकाई सभी पद्धतियों में एक समान होती है? वह क्या है? वह है समय। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? वह है एंगस्ट्रम मात्रक। एंगस्ट्रम मात्रक लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। अगला है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो कौन है? न्यूटन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता है न्यूटन। इससे रिलेटेड दो गति हम लोग भी देख चुके हैं। ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। कब किया गया था? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। पारसेक किसकी इकाई है? ठीक है, यह रिपीटेड हम लोग दो बार देख चुके हैं। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। और एक पारसेक कितना के बराबर होता है? वह होता है 3 × 10⁻16 मीटर। क्लियर है? अगला है, सूर्य पर पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। अगला है, किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ होता है अधिकतम? तो ध्रुवों पर। किसी पिंड का भार। अगला है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर गैसों के अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्य मूल मान से कम होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसों के अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्य मूल मान से कम होता है। क्लियर है? अगला है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला है, कथन और उसका कारण। प्रक्षेपक के वेग का क्षैतिज घटक नियत रहता है। उसका कारण है प्रक्षेपक की गति क्षैतिज गतिज पर गुरुत्वाकर्षणीय गुरुत्वीय त्वरण प्रभावी नहीं होता। कथन ए जो है सत्य तथा उसका कारण
आर भी सकते हैं। ठीक है। अगला है एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्ती होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्ती होते हैं। सही कथन इसमें से छांटना है। चाल व वेग दोनों में दिशा व परिमाण होते हैं। यह गलत है। अगला है चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, यह सही। अगला है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग क्या होगा? क्या होगा? अधिक होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग होगा, क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर है। जब कोई द्रव्यमान किसी तल में घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय संवेग विष्ट होता है घूर्णन तल के लंबवत रेखा के अनुदिश। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर भुजाएं फैलाए बैठा, अचानक वह भुजाएं सिकुड़ लेता है, तो फिर क्या होगा? उसका जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा। अगला है जब एक गतिमान कार वृत्ताकार मोड़ लेती है तो यात्री कार की दीवार के सहारे टिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपसारी बल के कारण यह होता है। जब एक गतिमान कार वृत्ताकार मोड़ लेती है तो यात्री कार की दीवार के सहारे टिक जाता है। यह होता है अपसारी बल के कारण। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान क्या होगा? वही रहेगा। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना कैसे संभव है? यह जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ठीक है, जड़त्व के गुण को यह दर्शाती है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। जड़त्व के गुण को यह दर्शाती है। गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड का कुल भार केंद्रित माना जा सकता है। गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड का कुल भार केंद्रित माना जा सकता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पर? कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। अगला है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु उसका द्रव्यमान वही रहे तो फिर पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु उसका द्रव्यमान जो है वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं स्तर 2 का उच्च स्तरीय एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। प्रकाश वर्ष इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष हम लोग जान चुके हैं, दूरी का। अगला है बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। मोल किसकी इकाई है? मोल है पदार्थ की मात्रा का। अगला निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मात्रक होता है या फिर है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है। अगला है केल्विन मात्रक होता है। केल्विन मात्रक होता है किसका होता है? यह ताप का मात्रक है। अगला है पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से किया जाता है? यह जैव तकनीक के द्वारा माप किया जाता है पृथ्वी की आयु। ठीक है। अगला है जूल। जूल का क्या होगा? कार्य। एम्पियर का धारा। वाट का सामर्थ्य और कैलोरी का ऊष्मा, इसका मात्रक। ठीक है।
ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अगला है कैंडिला। कैंडिला के क्या होगा फ्रेंड्स? मात्रक एम्पियर। और केल्विन का, केल्विन ताप का मात्रक है। मोल, मोल है पदार्थ की मात्रा का मात्रक। और स्टेरेडियन या घन कोण का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल के त्रिक बिंदु। जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग यह होगा फ्रेंड्स केल्विन। ठीक है, केल्विन। नेक्स्ट है 1 जूल प्रति सेकेंड वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करती है, यह है वाट। नेक्स्ट है वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करती है, यह कौन सा है? यह है पिको सेकेंड। और 10⁻⁻12 सेकेंड तुल्य किसका है? यह है एक रेडियन का। क्लियर है? इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जड़त्व आघूर्ण। यह किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। कोणीय त्वरण का मान होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रत्यास्था का न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और श्यानता गुणांक यह है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।